नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्दवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। चुनावी चर्चा लगातार जारी है और केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव के लिए आज मनोज रावत और भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी आशा नौटियाल ने नामांकन कर दिया है। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो प्रदेश स्तरीय नेता है वो ऊखीमठ में नामांकन में पहुंचे। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उसके द्वारा अगस्त्यमुनि में एक जनसभा का आयोजन किया गया। बड़ी बात क्या है, इस पूरे चुनाव को लेकर केदारनाथ में इस समय चुनाव होना है। दिवंगत जो विधायक है जो शैला रानी रावत, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो रखी थी। उसके बाद लगातार जो चुनाव का माहौल है वो आगे बढ़ता चला गया। हालांकि आजकल भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल केदारनाथ का उपचुनाव बना हुआ, क्योंकि इसका एक बड़ा जो कारण है कि एक राजनीतिक रूप से देखा जाए, पिछली बार जो बद्रीनाथ सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, उससे पहले अयोध्या से भी लेकर इसको लगातार जोड़ा गया। और अभी जो केदारनाथ है उसी विधानसभा में ये चुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर एक धार्मिक रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा अपने आप को एक हिंदू की पार्टी कहती है। ऐसे में यदि यहाँ पर इस सीट को खो देती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल हो जाएगा। और वही कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती है, आखिर क्या मनोज रावत आशा नौटियाल का मुकाबला कर पाएंगे? क्या मनोज रावत जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनको संभाल पाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो केदारनाथ चुनाव है वो इस समय दिलचस्प होना चाह रहा है, क्योंकि एक तरफ भाजपा से आशा नौटियाल है जो कि पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस से मनोज रावत है, वो भी कांग्रेस से प्रचंड मोदी की लहर में उस समय विधायक रह चुके हैं। तीसरी तरफ जो यूकेडी के प्रत्याशी हैं भंडारी, वो मैदान में है। निर्दलीय जो है त्रिभुवन चौहान पत्रकार है और केदारनाथ में उनकी मजबूत पकड़ मानी जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुकाबला अब अहम हो जाता है। वही सबसे बड़ी बात कुलदीप रावत और ऐश्वर्या पर पूरी भाजपा की निगाहें हैं। क्या ऐश्वर्या रावत अपना नामांकन आज करती है या फिर दोनों को पार्टी मैनेज करती है? इसमें बड़ा सवाल भीतरघात के लिए है, भाजपा के लिए एक चुनौती है। क्योंकि बद्रीनाथ में इसी प्रकार से हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही आरोप लगे थे कि कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका रही, कार्यकर्ता फैसला से नाखुश हुए थे कि संगठन के व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ परिस्थितियां दूसरी है। एक तरफ लगातार जो दिवंगत विधायक है शैला रानी रावत, उनकी बेटी जो सुपुत्री है ऐश्वर्या रावत, वो भी टिकट की चाह रख रही थी। लंबे समय से लगातार राजनीतिक रूप से वो अपनी तैयारियों को कर रही थी। लेकिन बावजूद संगठन ने आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी ने आशा नौटियाल को एक टिकट दिया? इसका एक बड़ा कारण जो है विश्लेषकों की माने तो कहीं ना कहीं जो आशा नौटियाल है इनके पास राजनीतिक अनुभव एक बड़ा है, क्योंकि 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। केदारनाथ सीट इस समय पूरे देश का जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी भी उस पर नजर गड़ाए हुए है। तो ऐसे में साफ तौर पर एक अनुभव जो के हैं। दूसरी तरफ संगठन में बेहद मजबूत पकड़ उनकी मानी जाती है, क्योंकि प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष है तो पकड़ मजबूत तय है। दूसरी तरफ जो ऐश्वर्या रावत है उनके पास राजनीतिक अनुभव का न होना, अपनों के बीच में घिर जाना, और कुलदीप रावत जो कि हाल ही में नवनवेले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, वो भी टिकट की चाह रख रहे थे। लेकिन वो टिकट को नहीं ले सके, क्योंकि उसका भी एक बड़ा कारण है। हाल ही में बद्रीनाथ का उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में सीधे सीधे कार्यकर्ताओं ने एक संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और बाहरी प्रत्याशियों को यहाँ मंजूर नहीं किया जाएगा। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा में डर था कहीं बद्रीनाथ जैसे हाल न हो जाए। इसको लेकर भी कुलदीप रावत का पक्ष कमजोर रहा। हालांकि एक अनुभव और जो राजनीतिक रूप से कुलदीप रावत का एक बड़ा कद हो चुका है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में लगातार कुलदीप रावत दूसरे नंबर पर रहे। और इस समय एक बड़ी बात यह, अगर अंदर भीतरघात की संभावनाएं प्रबल नजर आ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं मनोज रावत के फेवर में चांस बढ़ सकते हैं। और कांग्रेस यहाँ चाहेगी कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से इस जो ये सीट निकल चुकी थी हाथ से, इस सीट को एक बार पुनः अपने झोली में कांग्रेस डालने के लिए तैयार रहेगी। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता गणेश गोदियाल है, दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी
को चेहरा रखकर आगे इस चुनाव में लाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी आखिर इस चुनावी चक्रव्यूह में किसका सिक्का बोलता है। इस 2024 के जो चुनाव है, इस दंगल में किसका मंगल होता है, ये बड़ा सवाल है। निर्दलीय जो त्रिभुवन चौहान है, इनका भी एक पत्रकारिता का एक बड़ा क्षेत्र रह चुका है। कम ही समय में इन्होंने एक बड़ी लोकप्रियता हासिल की। ऐसे में केदार घाटी में जो जन समस्याएं हैं लगातार इसको लेकर भी ये मुखर रहे, तो साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं एक बड़ी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं और कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को हराने और जिताने में एक अहम भूमिका इनकी रहने वाली है। दूसरी तरफ यूकेडी भी अपना पूरा दमखम लगा रही है और बड़ा सवाल ये है कि जो मुद्दे हैं आखिर ये इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ विकास को लेकर, कल ही जो देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, उन्होंने साफ तौर पर कहा पार्टी कार्यकर्ता जिसको लेकर जिसको संगठन टिकट देगा तो देर रात आशा नोटियाल पर भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगाई, तो उसको लेकर सभी कार्यकर्ता एक होने की संभावना उन्होंने जताई है और मजबूती उन्होंने दिखाई है। लेकिन उनका ये भी स्टेटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों में हजारों करोड़ों की घोषणाएं धरातल पर की है, लेकिन क्या वो घोषणाएं धरातल में उन पर कार्रवाई भी होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके हैं अर्जुन गहवार, वो बताते हैं कि जो जिस प्रकार से बद्रीनाथ में मुख्यमंत्री के द्वारा और जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने कई प्रलोभन दिया था, लेकिन आज भी वहां पर जो घोषणाएं हुई थी वो धरातल पर नहीं उतर पाए। तो क्या इसका भी एक बड़ा फैक्ट कांग्रेस जनता के बीच में डाल सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ विकास को लेकर किस प्रकार से जो केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित है, केदारनाथ के लोग हैं, केदारनाथ की जनता है, वो किस प्रकार से संतुष्ट होती है नहीं होती है। सड़क बिजली पानी के तमाम मुद्दे वहां पर बड़ी मात्रा में है और कई ऐसे गांव हैं जहां लोकसभा चुनाव में भी सड़क को लेकर बहिष्कार हुआ था। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी तरफ कांग्रेस एक बीच में जो केदारनाथ धाम का दिल्ली में शिफ्ट होना, इसको लेकर भी कांग्रेस ने बड़ा बवाल मचाया था और उस समय ये मुद्दा काफी हावी रहा था। उत्तराखंडीय के लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में इसका घोर विरोध किया था। क्या इस पर भी कांग्रेस की निगाहें रहेंगी कि जनता के बीच में इस प्रकार के मैसेज को कहीं ना कहीं उसको भुनाया जाए। वही आपदा को लेकर बीच में जो कल मनोज रावत ने एक बड़ा बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस समय जो भू कानून है उसको लेकर कहीं ना कहीं कई बार इनके कानूनों को तोड़ा गया, जिससे कि जमीनों में शिथिलता हुई। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में इस प्रकार के जो कार्य हुए हैं वो हुए हैं। दूसरी तरफ मनोज रावत ने कहा वर्तमान में जो धामी की सरकार है इसमें महाभ्रष्टाचार हुआ है। क्या इन मुद्दों को लेकर भी वो जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है किस प्रकार से ये बुना पाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यहाँ कदम कर रखने की संभावना है। हालांकि भाजपा ने बद्रीनाथ के दौरा पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया है, जगह जगह पर बूथ से लेकर ऊपर स्तर तक इसमें कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। फीडबैक लगातार मिल रहा है, लेकिन जो केदारनाथ का चुनाव है वो अभी तक कांटे की टक्कर इसमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जनता का कहीं भी जो झुकाव है वो हो सकता है। और बड़ा सवाल ये है कि जो केदारनाथ की जो यात्रा है इसको लेकर लगातार कांग्रेस और विपक्ष ने भी ये आरोप लगाया कि जो केदारनाथ की यात्रा हुई है वो इस साल कहीं ना कहीं उसको यहाँ से डाइवर्ट किया है, जिससे स्थानीय दुकानदारों को नुकसान हुआ है। क्या इसको लेकर भी एक बड़ा फैक्ट, एक बड़ी पब्लिक नाराज है, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको भी भुनाना चाह रही है। दूसरी तरफ भाजपा सरकार इन सब मुद्दों को किस प्रकार से डैमेज कंट्रोल करती है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल कांग्रेस किस प्रकार से अपने मुद्दों को बुनाती है, तो दूसरी तरफ भाजपा के लिए भी चुनौती है कि वो किसी भी प्रकार से जो ऐश्वर्या रावत है और जो कुलदीप रावत है उनको किस प्रकार से मैनेज करे। क्या भीतर घात की प्रबल संभावनाएं नहीं है, क्योंकि कुलदीप रावत पहले ही आश्वस्त कर चुके हैं कि जहां भी मेरे कार्यकर्ता बोलेंगे, यदि कार्यकर्ता अगर मुझे टिकट नहीं मिल पाया तो मेरे कार्यकर्ता मुझसे अलग हो जाएंगे। वो
निश्चित तौर पर उनका एक संबोधन था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भाजपा के लिए नहीं चुनौती रहने वाली है कि आखिर अंदर ही क्या भाजपा में इस समय गुटबाजी चल रही है। इसको भी समय पर भारतीय जनता पार्टी को फीडबैक लेना होगा। हालांकि पिछले कई महीने से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं आदित्य कोठारी, वो केदारनाथ विधानसभा में लगातार फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन क्या इस समय कांग्रेस और भाजपा में मजबूत स्थिति दोनों ही प्रत्याशियों की है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि कल देर शाम को मनोज रावत ने का कांग्रेस ने डिक्लेयर किया और रात होते होते भाजपा ने भी आशा नोटियाल पर अपने पत्ते खोल दिए। हालांकि टिकट की चाह अन्य लोग भी रखने वाले थे, लेकिन इनमें जो कर्नल कोठियाल थे इनका भी एक बड़ा नाम था, लेकिन कर्नल कोठियाल को भी इस बार संतुष्ट होना पड़ा। हालांकि सूत्रों का दावा है कि कुलदीप रावत को भारतीय जनता पार्टी राज्य दर्जाधारी राज्य मंत्री के लिए उनसे अभी बातचीत हुई है। साथ में ऐश्वर्या रावत को भी मैनेजमेंट करने के लिए तमाम मुहिमें जुटाई जा रही है। बीच में सोशल मीडिया पर भी उनकी तरफ से लगातार जो पोस्टें हो रही थी उसमें भी उन्होंने दावा किया कि ये मेरी छवि को भ्रामक रूप से खराब करने का प्रयास है। ये ऐश्वर्या रावत के दावे थे और उन्होंने इसकी बकायदा FIR की थी। क्या ये वास्तविक सच्चाई है या फिर अंदर खाने कुछ और जो रणनीति है ये बदलने वाली है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा और भी तेज है। कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत की कुछ दिनों पहले एक मुलाकात हुई थी, जिसकी फोटो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी, जिसमें साफ तौर पर दोनों नेताओं का एक और साथ होना कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई सालों से आशा नोटियाल 2 बार विधायक जरूर रही है, लेकिन इस प्रकार से जो आशा नोटियाल है उनकी जो जमीनी मजबूत है वो इस समय क्या उनके काम आती है, ये देखने वाली बात होगी। चोपता तुंगनाथ में लगातार वहां के स्थानीय लोगों के जो झोपड़ी टूटी गई या फिर उनके दुकानों को वन विभाग ने तोड़ा, क्या ये मुद्दे भी हावी होने वाला है, क्योंकि स्थानीय लोगों में इसके लेकर भी काफी घमासान मचा हुआ है। इन सब चीजों को लेकर किस प्रकार से उत्तराखंड की सरकार और धामी सरकार इसको मैनेज करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप लोगों लगातार केदारनाथ की जो चुनावी अपडेट है हम उसको बताते रहेंगे, लेकिन केदारनाथ का जो अभी का जो रुझान है इसमें 50-50% दोनों ही पार्टियों की तरफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में साफ तौर पर ये कहना गलती होगी कि अभी दोनों पार्टियों में कोई भी आगे चल रही है, क्योंकि जो एक तरफ जन मुद्दे हैं, दूसरी तरफ सरकार की विकास की योजनाएं हैं। कौन समय पर जनता के बीच में अपने लोग लुभावने वादों को पहुंचाती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको लगातार हम केदारनाथ से रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, तब तक आप लोग देखते रहे BBC उत्तराखंड में संदीप बर्तवाल। नमस्कार।